हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, अक्सर आप मुझसे एक सवाल पूछते रहते हैं कि विशेष अब कौन सा ETF चलेगा, ये कैसे पता करते हैं, या फिर किस ETF में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम बना रहेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एग्जैक्ट और सटीक ये प्रेडिक्ट कर पाना कि भैया इस बार ये ETF चलेगा, ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हाँ, सही डेटा को रीड करके आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, आप सही एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको SRI स्ट्रेटेजी से जिन ETF में मोमेंटम चल रहा है या जो ETF चल सकते हैं, उनका मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे कि मैंने आपकी टाइम को वैल्यू दे पाई है या फिर मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं फ्रीक्वेंटली चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। तो अब पता करते हैं कैसे मोमेंटम ETF को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को। देखिए, आपके सामने ये एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे लाइन चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। अब ये लाइन चार्ट कैसे बनेगा, कैसे इसको खुद एनालिसिस करोगे, खुद कैसे प्लॉट करोगे, ये मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये लाइन चार्ट आपको बताता क्या है और इससे कैसे मोमेंटम ETF आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम SRI स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। SRI मतलब सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस लाइन चार्ट में मैंने क्या किया है, जितने भी सेक्टर हो सकते हैं मैंने सबको इसमें प्लॉट कर दिया। मतलब इसमें आपको यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं बैंक इंडेक्स, प्राइवेट बैंक, IT इंडेक्स, रियलिटी, एनर्जी, ऑयल गैस, निफ्टी, इंफ्रा, मेटल, FMCG, ऑटो, मीडिया, फार्मा, हेल्थ केयर, यानी सारे सेक्टर आपको दिखाई देंगे। सारे सेक्टर का लाइन चार्ट है। ये थोड़ी टेक्निकल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अब जैसे कि मुझे अब ये पता करना है, अब ये सारे चार्ट अब ये दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आज ये वनडे में मैंने खोल रखा है। वनडे में मतलब आज के दिन कौन से सेक्टर चल रहे हैं, आज के दिन में कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो जैसे अगर मैं 5 डे में करूं तो 5 डे का चार्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे आज का पता करना है, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूं। देखो, अभी बज रहे हैं लगभग 12:05, ठीक है। तो लाइव मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो वनडे में लगभग कौन से सेक्टर चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी IT इंडेक्स जो सबसे ऊपर है, आज 1.62% आज इसने ये मतलब ऊपर है। प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.58% ऊपर है। निफ्टी PSU बैंक 1.57% है। फिन निफ्टी 1.52%, निफ्टी बैंक 1.53%। और जो नहीं चल रहा, जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं आज के दिन में, जो इंडेक्स नहीं चल रहे हैं, वो है 0.70% निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर 0.89% माइनस के, ये माइनस में रिटर्न दे रहे हैं आज के दिन। मतलब ये सेक्टर आज पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हैं आज के दिन में। अब देखो, सेक्टर एनालिसिस करनी कैसे है और कैसे आप उस ETF में पहुंचेंगे जिसमें मोमेंटम है। देखिए, अगर मैं लास्ट 10 ईयर में जाऊं, लास्ट 10 ईयर में यहां क्लिक करूंगा, मुझे ये पता करना है लास्ट 10 ईयर से कौन से सेक्टर चल रहे हैं। तो देखो, आप ये देखो, लास्ट 10 ईयर में निफ्टी रियलिटी ने 345% के रिटर्न दिए, निफ्टी एनर्जी ने 307, निफ्टी IT ने 259, निफ्टी मेटल ने 226, निफ्टी फिन निफ्टी ने भी दिया, निफ्टी कमोडिटी 208, निफ्टी बैंक 182, निफ्टी मीडिया ने लास्ट 10 ईयर में लगभग -16% के रिटर्न दिए। ये आपको यहां पर आपको एनालिसिस देखने को मिली। अभी आपको मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, अभी पहले बस आपको मैं बता रहा हूं आपको एनालिसिस कैसे करनी है। अगर मुझे लास्ट 5 ईयर में देखना है कि 5 ईयर में भैया कौन से सेक्टर चल रहे हैं, और एक बात आप अच्छे से जानते हैं, हर सेक्टर से जुड़ा हुआ ETF आज मार्केट में लिस्टेड है। जो भी सेक्टर लिस्टेड हैं, जो भी इंडेक्सेस लिस्टेड हैं, उनके ETF भी मिल जाते हैं। तो अभी मैं पॉइंट पर आता हूं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट 5 ईयर में मेटल कितना परसेंट दिया, 270%। मतलब लास्ट 5 ईयर में मेटल इंडेक्स ने 270% के रिटर्न दिए, लगभग 3 गुना तक रिटर्न दिए हैं। निफ्टी रियलिटी ने 251%, निफ्टी ऑटो ने 193%, निफ्टी फार्मा ने 189, निफ्टी PSU बैंक ने 180.63% के रिटर्न निकाल करके दिए हैं। इस तरीके से सारे आपको सेक्टर का एनालिसिस मिल रहा है कि लास्ट 5 ईयर में कौन सा सेक्टर ने कितने % के रिटर्न दिए। अब उसी तरीके से लास्ट 1 ईयर में अगर जाता हूं, तो 1 ईयर में मुझे देखने को मिलेगा रियलिटी इंडेक्स लास्ट 1 ईयर में 46% के रिटर्न दिए, निफ्टी ऑटो ने 46, निफ्टी हेल्थ केयर ने 45.60, निफ्टी फार्मा ने 43.82, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने 39.73। यानी कि रियलिटी, ऑटो, हेल्थ केयर, फार्मा, ये टॉप 4 है लास्ट 1 ईयर से। तो क्या 1 ईयर से अगर जो रिटर्न दे रहे हैं, क्या लास्ट 6 मंथ में भी यही रिटर्न आगे बढ़ रहे हैं, मतलब यही इंडेक्सेस भी टॉप पर हैं। तो ये देखो, लास्ट 6 मंथ में जाता हूं तो IT, हेल्थ केयर, फार्मा और फिन निफ्टी ये टॉप 4 में आ गए।
यहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और बात करें उनकी तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने -1.26% के रिटर्न दिए लास्ट 6 मंथ में। बता रहा हूं लास्ट 6 मंथ से पीएसयू इंडेक्स चला ही नहीं है, ये भी आप देख रहे हो। इससे मतलब आप ये तो देख ही रहे हो कि एनालिसिस कौन से सेक्टर चल रहे हैं लास्ट 6 मंथ में, इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कौन से सेक्टर नहीं चल रहे हैं। अभी देखो मैं मेन पॉइंट पर आता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं, लास्ट 3 मंथ में आता हूं, ठीक है। लास्ट 3 मंथ में देखो तो आईटी इंडेक्स सबसे ऊपर 9% के रिटर्न दे रहा है, फिर निफ्टी 4.65%, हेल्थ केयर ने 3.32%, निफ्टी प्राइवेट बैंक यहां पर आया 3% के रिटर्न दिए, निफ्टी मेटल ने 1.64% के रिटर्न दिए। अब देखने वाली बात क्या है, लास्ट 3 मंथ से जिन सेक्टर में मोमेंटम बना हुआ है अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी, फिर निफ्टी हेल्थ केयर और बैंक और मेटल इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन जो अब मैं आपको यहां पर मेन पॉइंट बताता हूं। अब लास्ट 1 मंथ में आता हूं, मैं सबसे लास्ट छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूं। लास्ट 1 मंथ में देखो ना, अगर आप लास्ट 3 मंथ में जाओ तो आप ये देखेंगे पीएसयू बैंक कहां है -0.15%, मतलब रिटर्न ही नहीं दे रहा है। लास्ट 3 मंथ से कोई रिटर्न नहीं, माइनस में रिटर्न है। लेकिन अचानक से लास्ट 1 मंथ में आप जाओ तो पीएसयू बैंक ने 4.67% के रिटर्न दिए। इससे आपको क्या पता चलता है, और बैंक इंडेक्स भी चला है, आईटी इंडेक्स भी चल रहा है। आईटी इंडेक्स लास्ट 3 मंथ में भी चल रहा था, लास्ट 1 ईयर में भी चल रहा था, और लास्ट 1 मंथ में भी आईटी इंडेक्स बना हुआ है, लगातार ये आपको रिटर्न दे रहा है। और अगर लास्ट 5 डेज में भी जाऊं, देखो 1 मंथ हो गया, अगर मैं लास्ट 5 डेज में भी जाऊंगा तो भी मुझे पता पड़ जाएगा 5 डेज के अंदर रिटर्न कौन निकाल करके दे रहा है। तो देखो आईटी, पीएसयू बैंक दूसरे नंबर पर कौन सा बना है, 1 महीने से भी पीएसयू बैंक टॉप पर था, और लास्ट 5 डेज में भी पीएसयू बैंक ऊपर है, मतलब कंसिस्टेंट मोमेंटम बना हुआ है। तो अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझना। ऑटो इंडेक्स 2.33% रिटर्न निकल, मतलब टॉप 3 में आ गया ये 5 डेज के अंदर। और लास्ट 1 मंथ में देखें तो ऑटो इंडेक्स कहां पर था, ऑटो इंडेक्स ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है यहां पर, ये मतलब 10, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 10% से नीचे के रिटर्न है लास्ट 1 मंथ के अंदर, ठीक है, ऑटो इंडेक्स से 1 मंथ के अंदर। लेकिन 5 डेज में जाओ तो आपको क्या पता पड़ा, ऑटो इंडेक्स ने 2.34% के रिटर्न दिए। मतलब अब वहां से सेक्टर का रोटेशन हुआ है, जो ऑटो इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न थे उसी ऑटो इंडेक्स में अब कहीं ना कहीं बाइंग होना चालू हो गई है। लेकिन ये एक, इस टॉपिक को थोड़ा साइड करते हैं, ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया यहां से टॉपिक। मैं मेन टॉपिक जो बता रहा हूं आपको, अब आपको देखना है मोमेंटम ईटीएफ कौन से हैं। तो आप लास्ट 1 मंथ में जाना है आपको, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में जाकर के बस आपको ये देखना है कि पीएस कौन से टॉप 3 इंडाइसेस हैं जो बेहतर और कंसिस्टेंट रिटर्न, मतलब टॉप 3 में इंडाइसेस हैं जो रिटर्न दे रहे हैं। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ऊपर चल रहा है 4.60%। तो देखो जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट 1 मंथ में जो इंडाइसेस टॉप 3 में होंगे, देयर इज ए वेरी हाई चांस के इन्हीं ईटीएफ में आपको, मतलब अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स है तो इनसे रिलेटेड ईटीएफ भी होगा, अगर बैंकिंग इंडेक्स है तो बैंक से रिलेटेड भी ईटीएफ मिल जाएगा आपको, निफ्टी आईटी तो आईटी 20 मिल जाएगा आपको, प्राइवेट बैंक इंडेक्स तो प्राइवेट बैंक का भी आपको ईटीएफ मिल जाएगा। तो इन ही ईटीएफ में लास्ट 1 मंथ में जो ईटीएफ, जो इंडेक्सेस ऊपर आ रहे हैं टॉप 3 में, इन्हीं ईटीएफ में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं सिखा रहा हूं कि जिन इंडाइसेस में लास्ट 1 मंथ में जो टॉप में होंगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आगे भी इन ही ईटीएफ में आपको मोमेंटम देखने को मिलेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने यही नहीं जाना कि इन ईटीएफ में मोमेंटम होगा, आपने ये भी जान लिया इसके साथ साथ कि लास्ट 1 मंथ में कौन सा इंडेक्स नीचे चल रहा है, तो ऑटो इंडेक्स नीचे चल रहा है, मतलब आपको अंडर वैल्यूड भी इंडाइसेस पता पड़ रहे हैं कि भैया कहां पर करेक्शन है, ये भी देखने को मिल रहा है। आप एग्जैक्टली ऐसे सेक्टर को एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन इस चार्ट को प्लॉट करके ना बहुत बड़ी एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उनको डेफिनेटली पता पड़ गया होगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सेक्टर की एनालिसिस कर सकते हैं, सेक्टर का रोटेशन आप समझ सकते हैं कि अब लोग किस सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और किस सेक्टर से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ इस चार्ट से आपको पता पड़ जाएगा। वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो लास्ट 1 मंथ में जो टॉप 3 इंडाइसेस है उन्हीं में मोमेंटम मिलेगा, उन्हीं से जुड़े हुए ईटीएफ में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्हीं में देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उन्हीं में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर ज्यादा कन्विक्शन देना चाहते हो तो जितना बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे उतना आपको ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा। कन्विक्शन देखो, आईटी इंडाइसेस 3 मंथ में टॉप पर है,
तो 1 मंथ में भी देखो आप, 1 मंथ में भी आईटी इंडाइसेस जो देखेंगे देखो निफ्टी, पीएसयू बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स 4th नंबर पे, मतलब आईटी इंडेक्स ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे चला गया, आईटी इंडेक्स भी लगातार रिटर्न दे रहा है। और लास्ट 5 डेज में देखें तो देखो आईटी इंडेक्स जो है फिर ऊपर चला गया। मोमेंटम ईटीएफ आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिन इंडाइसेस में मोमेंटम है उन्हीं से जुड़े हुए ईटीएफ में भी मोमेंटम आएगा, उन्हीं में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, आपका एक क्वेश्चन होगा कि तो अब इसमें आपने एंट्री बता दी हमें कि भैया जो टॉप 3 में होंगे उनमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा कि एंट्री तो आप बता दें, एग्जिट कब करें। तो देखिए एग्जिट के लिए ना यार थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होगा आपका। तो उसके लिए देखो मैंने स्विंग ट्रेडिंग का एक डेडिकेटेड फ्री कोर्स बना रखा है, आप मेरी इस स्विंग ट्रेड की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। थोड़ा 20-20 मिनट की वीडियो आप जाकर के देखिए, थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस आपको एक बार पता पड़ गई तो लाइफ टाइम के लिए आपकी टेक्निकल एनालिसिस क्लियर हो जाएगी, स्विंग ट्रेड करना सीख जाएंगे आप बहुत ही कम रिस्क के साथ। अब आपका एक और सवाल होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये चार्ट प्लॉट कैसे होगा, उसके लिए क्या करें। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी और डिस्काउंट ब्रेकर में यूज करेंगे तो देखिए ये प्रीमियम फीचर है, मैं ज़ीरोधा में यूज करता हूं तो प्रीमियम फीचर है। लेकिन आप क्या करें, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। देखो मैं इसको अगर डिटेल में बताऊंगा प्लॉट कैसे होगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो मैंने डेडिकेटेड बता रखा है कि ये चार्ट है, कैसे आपको बनाना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ये चार्ट फ्री में आप यूज कर सकते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आई होप मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको ठीक लगा होगा। या चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कि मैंने कुछ वैल्यूएबल बताया, वीडियो को लाइक कर देना, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। तो अगर आप हमें पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टा और फेसबुक हैंडल है, वहां पर आप जाकर के मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।